नमस्कार, उत्तराखंड प्राइम देख रहे हैं, आपके साथ मैं हर्षा शर्मा। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। चारधाम यात्रियों का पहला जत्था रवाना हो गया है। ऐसे में ऋषिकेश से रवाना हुआ तीर्थ यात्रियों का पहला जत्था सीएम पुष्कर सिंह धामी ने जत्थे को रवाना किया है। कल से चारधाम यात्रा की शुरुआत होने जा रही है, जिसका पहला जत्था आज रवाना हो गया और खुद सीएम पुष्कर सिंह धामी ने इस जत्थे को रवाना करवाया है, हरी झंडी दिखाई। ऐसे में तीर्थ यात्रियों के चेहरे खिले हुए थे, खासा उत्साह उनमें देखने को मिला है। कल से चारधाम यात्रा की शुरुआत होने वाली है। ऋषिकेश से आज तीर्थ यात्रियों का पहला जत्था रवाना हो गया और खुद सीएम पुष्कर सिंह धामी ने इस जत्थे को रवाना करवाया। तो चारधाम यात्रा जिसको लेकर तैयारियां जोरों शोरों पर थी, कई दिनों से इसको लेकर कई बैठकें की गई और अब कल इस चारधाम यात्रा की शुरुआत। यात्रा प्रारंभ हो गई है। मैं सभी को बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ कि पिछले वर्ष जिस प्रकार से हर्षोल्लास के साथ यात्रा हमारी संपन्न हुई थी, जिस प्रकार की यात्रा हुई थी, इस वर्ष भी यात्रा उन सभी कीर्तिमानों को स्थापित करेगी। हम भगवान बाबा बद्री विशाल से, बाबा केदार से, हमारे चारों धामों से, सभी देवी देवताओं से प्रार्थना करते हैं कि सभी की यात्रा सकुशल हो, सभी की यात्रा अच्छी हो और इस यात्रा में आने वाले प्रत्येक श्रद्धालु की भगवान मनोकामना पूर्ण करें। और चलिए अब चारधाम यात्रा से जुड़ी दो तस्वीरें आपको दिखाते हैं। यात्रियों की बसें रवाना हो गई हैं। यात्रियों का स्वागत करते हुए सीएम धामी नजर आए। देखिए, दो तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर है। ये पहला जत्था जो कि ऋषिकेश से रवाना हो गया है चारधाम यात्रा के लिए, जो कि कल शुरू होने वाली है। ऐसे में ये बसें रवाना हो गई है। बताया जा रहा है कि पहले जत्थे में 30 से 40 बसें थी जो कि रवाना हुई हैं। वहीं दूसरी तस्वीरें आप देख सकते हैं, तीर्थ यात्रियों का जमकर स्वागत किया गया और खुद सीएम धामी यहाँ पर पहुंचे थे, हरी झंडी इन बसों को दिखाई है। चारधाम यात्रा के लिए ये जो तीर्थ यात्री यहाँ पर पहुंचे थे, इनका सम्मान किया गया, स्वागत किया गया। देखिए, दो तस्वीरें, यात्रियों का जत्था रवाना हो गया है, हरी झंडी इसको दिखाई गई। सीएम धामी ने खुद हरी झंडी दिखाकर इस पूरी यात्रा का श्री गणेश किया है और साथ ही आप देख सकते हैं कि इस तरह तीर्थ यात्रियों का सादर सत्कार किया गया और इस यात्रा का रवानगी की गई। और कल गंगोत्री यमुनोत्री धाम के कपाट खुलने वाले हैं। मां गंगा की डोली मुखबा से गंगोत्री धाम के लिए रवाना कर दी गई है। कल दोपहर 12:35 पर गंगोत्री धाम के कपाट खुलने हैं। कल सुबह 7 बजे भैरव घाटी से गंगोत्री धाम के लिए प्रस्थान करी जाएगी ये डोली। तो ऐसे में तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। दोपहर 12:35 पर कल गंगोत्री धाम के कपाट खुलने हैं और आपको बता दें कि उसके लिए मां गंगा की डोली मुखबा से गंगोत्री धाम के लिए रवाना कर दी गई है। चारधाम यात्रा को लेकर तैयारियां जोरों शोरों पर हैं। कल से चारधाम यात्रा की शुरुआत होने वाली है। कल गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट खुलेंगे और उसी को लेकर मां गंगा की डोली मुखबा से गंगोत्री धाम के लिए रवाना कर दी गई है और कल दोपहर 12:35 पर यहाँ पर गंगोत्री धाम के कपाट खुलने वाले हैं। साथ ही साथ आपको बता दें कि कल सुबह 7 बजे भैरव घाटी से गंगोत्री धाम के लिए ये डोली प्रस्थान करेगी। देश विदेश के श्रद्धालु लेके आ रहे हैं, देखिए आप, और बड़ा जत्था है और माँ गंगा के दर्शन करने के लिए देश विदेश से श्रद्धालु यहाँ पे आए हैं। देखिए आप किस तरह का तांता लगा हुआ है माँ गंगा। कल से चारधाम यात्रा की शुरुआत है। आज खुद सीएम धामी ने पहला जत्था रवाना किया है हरी झंडी दिखाकर। ऐसे में बताया जा रहा है कि पहले जत्थे में 30 से 40 बसें थी जिनको रवाना किया गया है। पूरा श्री गणेश किया गया, सादर सत्कार के साथ यहाँ पर रवानगी की गई। और हमारे सहयोगी दिग्वीर बिष्ट हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दिग्वीर, मां गंगा की डोली मुखबा से गंगोत्री धाम के लिए रवाना हो गई है। जी हफ्ता आपको बता दूं कि आज मां गंगा की डोली शीतकालीन प्रवास मुखबा से ठीक 12:15 पर देश विदेश के श्रद्धालु और आर्मी बैंड के साथ प्रस्थान कर चुकी है और जिसमें आज रात्रि विश्राम भैरव घाटी भैरव देवता मंदिर में किया जाएगा और सुबह 7 बजे मां गंगा की डोली गंगोत्री धाम के लिए प्रस्थान करेगी, जिसमें यह है कि 9 बजे तक मां गंगा की डोली गंगोत्री धाम पहुंचेगी। उसके बाद पूजा अर्चना के बाद पूजा करने के बाद जो कि 12:35 पर अक्षय तृतीया के
पावन पर्व पर देश विदेश के श्रद्धालुओं के लिए कपाट खोल दिए जाएंगे। और जिसमें यह है कि आपको बता दें, कल का दिन बड़ा महत्वपूर्ण दिन है और इसमें जो कि हजारों की तादाद में मां गंगा के दर्शन करने आते हैं और निर्माण दर्शन देश विदेश के श्रद्धालुओं को हो पाएंगे। तो गंगा सप्तमी तक यह दर्शन देश विदेश के श्रद्धालु कर पाएंगे। बिल्कुल, और बताया जा रहा है कि कल सुबह 7 बजे भैरव घाटी से गंगोत्री धाम के लिए ये डोली प्रस्थान करेगी। जी निश्चित ही, जो कि कल सुबह 7 बजे भैरव घाटी से 8 किलोमीटर की जो जल यात्रा है गंगोत्री धाम तक, मां गंगा की उत्सव डोली हजारों श्रद्धालुओं के साथ गंगोत्री धाम पहुंचेंगे। उसके बाद विधिवत पूजा अर्चना के बाद जो गंगा लहरी सभी जो पाठ होते हैं उनको गंगा के उस मंत्रोच्चारण के साथ, जो कि उसके बाद जो 12:35 बिल्कुल देखवीर, पूरे विधि विधान के साथ यहाँ पर इस डोली की रवानगी की जाएगी। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी। और चलिए आगे बढ़ेंगे, हमारे सहयोगी विनोद कुमार हमारे साथ जुड़े हैं और जब बसों को रवाना किया गया तो वो वहीं पर मौजूद थे, उनसे जानकारी लेंगे। विनोद, यात्रियों का स्वागत किया है सीएम धामी ने, हरी झंडी दिखाई है, साथ ही साथ आज पहला जत्था रवाना हुआ है, कितना उत्साह देखने को मिला? बिल्कुल हर्षा, देखिए कल से उत्तराखंड में चारधाम यात्रा की शुरुआत हो रही है, लेकिन आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जो अलग अलग यात्रा मार्गों पर श्रद्धालुओं का निकलना था उनको आज रवाना किया है। करीब 40 ऐसी बसें थी जिनमें देश के अलग अलग जगहों से श्रद्धालु आए थे, उनको अलग अलग धामों के लिए आज सीएम धामी ने रवाना किया है। उत्साह बिल्कुल पूरा था, साफ तौर पर राज्य सरकार की जो तैयारी है वो पूरी कर ली गई है और कल चारधाम यात्रा की शुरुआत हो जाएगी। कल माँ गंगोत्री के कपाट खुलने हैं, उसके बाद में यमुनोत्री के, फिर उसके बाद बाबा केदार और फिर बाद में भगवान बद्री विशाल के दरबार में श्रद्धालुओं का तांता लगने वाला है। तैयारियां पूरी है, लेकिन बिल्कुल उत्साह श्रद्धालुओं के दिलो दिमाग में है, क्योंकि 6 महीने का जो समय है वो खत्म हो रहा है, यानी इंतज़ार खत्म हो रहा है और बेसब्री से जो बाबा के भक्त थे, चाहे भगवान बद्री विशाल के जो दरबार से आस्था रखते हैं, तमाम श्रद्धालुओं में कहीं ना कहीं उत्साह देखने को मिला। और आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने साफ तौर पर ये कहा है कि इस बार भी बड़े पैमाने पर चारधाम यात्रा की शुरुआत होगी और जिस तरह से अभी तक करीब 16 लाख रूट क्या रहने वाला है इस पूरी बस का? पंजीकरण कराया है। बिल्कुल, देखिए ऋषिकेश चारधाम यात्रा का मुख्य पड़ाव है हर्षा, और इसी जगह से यानी ऋषिकेश से ही चाहे गंगोत्री हो, यमुनोत्री हो, केदारनाथ हो, बद्रीनाथ हो, तमाम रूट अलग अलग होते हैं, तो मुख्य पड़ाव ऋषिकेश का है। और आज जितने भी श्रद्धालु आज ऋषिकेश के मुख्य पड़ाव में थे उनको आज पुष्कर सिंह धामी ने रवाना किया है। और अगर खासकर सरकार की तैयारियों की बात करें तो पूर्व की जो चारधाम यात्रा रही है उसमें स्वास्थ्य व्यवस्था बिगड़ी थी और हार्ट अटैक के कारण काफ़ी मौतें हुई थी। तो यात्रा मार्गों पर खासकर यमुनोत्री और केदारनाथ पर करीब 20 MRP यानी मेडिकल रिलीफ पोस्ट बनाई गई हैं। 1 किलोमीटर के दायरे में ये पोस्ट रहेंगी, जिसमें कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर जो एक्सपर्ट डॉक्टर हैं उनकी निगरानी में तमाम श्रद्धालु वहाँ से गुजरेंगे। अगर किसी को दिक्कत होती है तो वो तमाम व्यवस्थाओं को वहाँ पर यात्रियों के लिए रखेंगे। इसके अलावा यात्रा मार्गों पर करीब 100 से ज़्यादा बिल्कुल कई तरह की सुविधाएं इस बार मुहैया कराई गई है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और आगे बढ़ेंगे, बड़कोट में 2 दिन से बर्फबारी लगातार जारी है। कल से यमुनोत्री धाम की यात्रा शुरू होने वाली है। ऐसे में बर्फबारी के बाद यमुनोत्री धाम की पहाड़ियां सफेद नजर आई। खरसाली गांव के पास पहाड़ियों पर बर्फ जम गई थी और लगातार यहां पर बर्फबारी हो रही है। देखिए 2 दिन से लगातार यहां पर बर्फबारी जारी है। ऐसे में यमुनोत्री धाम की जो पहाड़ियां हैं वो बिल्कुल सफेद नजर आई है। तो बर्फ से सफेद चादर यहां पर ढकी हुई नजर आई है और कल से यमुनोत्री धाम की यात्रा शुरू होने वाली है। बर्फ को हटाने का काम लगातार यहां पर जारी है। वह यमुनोत्री हाईवे कुथनोर स्थित खनेड़ा के पास बंद हो गया है। ऐसे पहाड़ी का बड़ा हिस्सा सड़क पर गिरने से आवाजाही यहां पर बंद हो गई है। कल से यमुनोत्री धाम की यात्रा शुरू होने वाली है, लेकिन उससे पहले पहाड़ी का बड़ा हिस्सा सड़क पर गिरने से यहां पर आवाजाही बाधित हो गई है, पूरी तरीके से बंद हो गई है। लगातार उसे हटाने का काम यहां पर जारी है। आपको बताएं यमुनोत्री हाईवे कुथनोर स्थित खनेड़ा के पास ये बंद है। उधर बद्रीनाथ धाम में भी मौसम का मिजाज बदल गया है। बद्रीनाथ धाम में बर्फबारी हुई। 27 अप्रैल से बद्रीनाथ धाम की यात्रा शुरू होने जा रही है, मगर उससे पहले बद्रीनाथ धाम में मौसम का मिजाज बिल्कुल बदल गया।
चार धाम यात्रा शुरू होने में महज 2 दिन का वक्त बचा है, लेकिन उससे पहले हुई ताजा बर्फबारी ने शासन प्रशासन की चुनौती बढ़ा दी, क्योंकि चारों धामों से जो तस्वीरें सामने आई वो बेहद चौंकाने वाली। ये चारों तस्वीरें केदारनाथ धाम, गंगोत्री धाम, बद्रीनाथ धाम और यमुनोत्री धाम की, जहां हुई ताजा बर्फबारी ने परेशानी बढ़ा दी। परेशानी इसलिए है क्योंकि अभी पहले से ही जमे मोटे मोटे ग्लेशियर को मजदूर दिन रात जुटकर हटाने का काम कर रहे हैं, लेकिन दोबारा से बर्फबारी होने से काम और ज्यादा बढ़ गया। अब आपको गंगोत्री धाम में हुई ताजा बर्फबारी की पूरी तस्वीर दिखाते हैं। देखिए कैसे गंगोत्री धाम बर्फ की सफेद चादर से ढका नजर आ रहा है। यहाँ आधे से 1 फुट तक बर्फबारी होने से आवाजाही में परेशानी हो रही। गंगोत्री में 22 अप्रैल को कपाट खुलेंगे, लेकिन बर्फबारी ने चुनौतियां खड़ी कर दी। अप्रैल का महीना चल रहा है और गंगोत्री, गौमुख मार्ग या गौमुख तपोवन आदि क्षेत्रों में सब जगह बर्फ़ गिर रही है और अभी भी लगातार बर्फ़ गिर रही है। जबकि क्या पता अभी 2 दिन तक मौसम भी अभी क्या पता है बना रहेगा और अप्रैल के महीने जो हम सब लोग गंगोत्री नेशनल पार्क के समस्त कर्मचारी हैं वो अपने कार्य क्षेत्र पर और अपने स्थान पर मुस्तैदी से तैयार हैं। इतना ही नहीं, बड़कोट में यमुनोत्री धाम में भारी बर्फबारी शुरू हो चुकी है। परेशानी इसलिए है कि यहाँ भी 22 अप्रैल को ही मां यमुनोत्री के कपाट खुलने हैं, लेकिन बर्फबारी ने मुश्किलें बढ़ा दी। उधर रुद्रप्रयाग में केदारनाथ पैदल मार्ग पर भैरव ग्लेशियर के पास हिमपात होने से पैदल मार्ग बंद हो गया है। यहाँ 25 अप्रैल को बाबा के कपाट खुलेंगे, लेकिन करीब 2 फीट तक हुई बर्फबारी ने यात्रा की तैयारियों पर पानी फेर दिया। यही आलम जोशीमठ का भी है। यहाँ भी बर्फबारी होने से यात्रा को लेकर हो रही तैयारियां प्रभावित हो रही हैं। बद्रीनाथ धाम के कपाट 27 अप्रैल को खुलेंगे, जिसमें अभी 1 हफ्ता बचा है। यहाँ भी आधा फीट तक बर्फबारी हुई है, जिससे मुश्किलें बढ़ गई। हालांकि चार धाम यात्रा शुरू होने में 2 दिन का वक्त बचा है, लेकिन चारों धाम में जिस तरह से ताजा बर्फबारी हुई है उसे देखकर ऐसा लग रहा है कि आने वाले समय में और अधिक चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि मौसम विभाग ने बारिश और बर्फबारी को लेकर अगले 2 दिन तक अलर्ट जारी कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। चार धामों में यमुनोत्री धाम के कपाट 22 अप्रैल यानी अक्षय तृतीया को आम श्रद्धालुओं के लिए दर्शन के लिए खुल जाएंगे और इसके बाद अगले 6 महीने तक आम श्रद्धालु यमुनोत्री धाम में पहुंचकर मां यमुना के दर्शन कर सकते हैं। दरअसल पुराणों के अनुसार यमुनोत्री को मां यमुना की जन्मस्थली माना जाता है और कहा जाता है कि कनिंदी पर्वत से सबसे पहले यमुना की जलधारा यमुनोत्री में निकली थी और यही कारण है कि यमुनोत्री को यमुना नदी का उद्गम स्थल माना जाता है। श्री यमुनोत्री धाम मां यमुना जी का जन्म स्थान है। कहा जाता है कि कलिंद गिरि मस्तके पतत मंद पूर्वोज्ज्वला, कलिंद पर्वत के मस्तक से मां यमुना जी की विरल धारा इस धराधाम में अवतरित हुई है। सबसे पहले जो कलिंद पर्वत से निकली तो कालिंदी नाम से मां यमुना जी श्री कृष्ण भगवान की चौथी पटरानी के रूप में भी विख्यात हैं और कलिंद पर्वत से इस धरा धाम में लाने का जो श्रेय यमुना जी को गया है वो श्री जमदग्नि ऋषि को है। उधर रुड़की में भी चारधाम यात्रा को लेकर पुलिस प्रशासन ने पुख्ता बंदोबस्त किए हैं। रुड़की में भी पुलिस और प्रशासन ने चारधाम यात्रा में आने वाले यात्रियों को कोई दिक्कत ना हो, इसके लिए पुलिस प्रशासन सतर्क हो गया है। नारसन बॉर्डर से राज्य का प्रवेश द्वार शुरू हो जाता है और ऐसे में बॉर्डर एरिया और ट्रैफिक व्यवस्था पर पुलिस लगातार नजर रहेगी। तो यात्रीगण यहीं से पहाड़ों की ओर जाते हैं और चारधाम की ओर, तो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। साथ ही साथ वो यहाँ भी स्नान करके आगे बढ़ते हैं, तो हमारे जो बॉर्डर एरियाज़, हमारा जो ट्रैफिक व्यवस्था है ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं। उनको पार्किंग की सुविधाएं मिल जाएं, जो यहाँ रात को स्टे करके फिर आगे बढ़ते हैं। इन सभी चीज़ को चिन्हित करके कार्रवाई चल रही है और मुझे लगता है चारधाम यात्रा के लिए जो ट्रैफिक का नया प्लान भी बनाया, चिला मार्ग को भी इस बार प्रयोग किया जाएगा आने के लिए और भारी वाहन जो है रात्रि 10 से 4 तक बंद रहेंगे, तो इससे जो है चारधाम यात्रियों को काफ़ी सुविधा मिलेगी। चारधाम को लेकर पुलिस और प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद और तैयार है। हमारी सारी तैयारियां मुकम्मल हैं और हम उम्मीद करते हैं कि यात्रा बहुत ही सुखद रहेगी लोगों की। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने ऋषिकेश से तीर्थयात्रियों के पहले जत्थे को रवाना कर दिया। चारधाम यात्रा को लेकर तीर्थयात्रियों में काफी उत्साह नजर आया। चारधाम यात्रा को लेकर तीर्थयात्रियों में उत्साह है। ऋषिकेश, जहां से चारधाम यात्रियों के जत्थे रवाना होते हैं, वहां माहौल में आस्था के रंग घुल गए हैं।
कपाट खुलने से पहले तीर्थयात्रियों के जत्थे रवाना किए गए। ऋषिकेश के इस बस अड्डे पर लगातार श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ती जा रही है। ये ऋषिकेश का बस अड्डा है और आप देख पा रहे हैं कि ये मुख्य पड़ाव यानी ऋषिकेश का मुख्य पड़ाव है। जब यात्रा पर आप जाएंगे तो ये पहला पड़ाव होगा जहां पर आपको ठहरना होगा और संबंधित जो वेबसाइट है वहां पर रजिस्ट्रेशन कराना भी अनिवार्य होगा। आप देख पा रहे हैं कि देश भर के अलग अलग राज्यों की ये जो बसें हैं यहाँ पर श्रद्धालुओं को लेकर आ रही हैं। यहाँ कुछ देरी के लिए वो रुके हैं, फिर उसके बाद में बड़े अपने गंतव्य की तरफ वो रवाना हो जाएंगे। तीर्थयात्रियों के जत्थों में बुजुर्गों के साथ युवा भी बड़ी संख्या में शामिल है। सबसे ज्यादा संख्या गुजरात के श्रद्धालुओं की नजर आ रही है। इस समय हमारे साथ गुजरात से आए कुछ यात्री हैं, उनसे जानते हैं क्योंकि पहली बार वो यात्रा पे आए तो उनको कैसा लग रहा है। तो आप पहली बार आए हैं यात्रा पे? मैं पहले केदारनाथ बद्रीनारायण आ गया हूँ। इस बार चारों धाम करना है, गंगोत्री, यमुनोत्री और केदारनाथ बाबा के दर्शन करना है, बद्री विशाल भगवान के दर्शन करना है। तो कैसा लग रहा है? बस आस्था के साथ आए तो सब धर्म का है तो आस्था ही जुड़ी रहती है। अच्छा, और तो इस बार काफी भीड़ होने वाली है। हाँ, भीड़ होगी पर वो तो हर साल होती है और बाबा संभाल लेते हैं सबको। अच्छा, आपका नाम क्या है? शीतल बेन। तो पहली बार आए? हाँ, पहली बार आए हैं। तो कैसा लग रहा है चार धाम यात्रा में? चार धाम हमें तो देखा नहीं है, पर गुरु महाराज की कृपा है, हम चारों धाम करके वापस घर जाएंगे। अच्छा, मुख्यमंत्री जो है स्टेट के वो रवाना कर रहे हैं तो वो बड़ी बात है। इस बार सरकार ने यात्रा शुरू होने से 2 महीने पहले ही पंजीकरण व्यवस्था लागू कर दी थी, जिससे चार धाम यात्रा व्यवस्थित तरीके से चले। उत्तराखंड के चार धाम दुनिया भर में मायने रखते हैं। इन धामों की यही मान्यता देश भर के तीर्थयात्रियों को देवभूमि खींच लाती है। कहते हैं जिस किसी ने चार धाम के दर्शन कर लिए उनके मोक्ष के द्वार खुल जाते हैं। इसी कामना के साथ हर साल लाखों तीर्थयात्री उत्तराखंड आते हैं। एबीपी गंगा के लिए ऋषिकेश से विनोद कुमार के साथ प्रमोद नौटियाल की रिपोर्ट। 25 अप्रैल से केदारनाथ धाम की यात्रा शुरू होने वाली है। केदारपुरी में इस समय कैसा है नजारा, इस पर देखिए एबीपी गंगा संवाददाता रोहित डिमरे की रिपोर्ट। 2013 की आपदा के बाद अब तक केदारपुरी को संवारने का काम जारी है। केदारपुरी में दूसरे चरण के पुनर्निर्माण का काम शुरू हो चुका है, जिसमें कई जरूरी काम किए जा रहे हैं। जहां एक और बाबा केदारनाथ की यात्रा तैयारियां जोरों पर हैं, वहीं पुनर्निर्माण का कार्य भी जोरों पर चल रहा है। यहाँ पर मौसम साफ होने के बाद जो निर्माणदायी संस्थाएं हैं वह भी निर्माण कार्य में जुट चुके हैं। आप मेरे ठीक पीछे देख सकते हैं केदारनाथ मंदिर मार्ग पर तीर्थ पुरोहितों के जो आवासीय भवन थे, पुराने जर्जर भवन थे, उनको तोड़कर नए भवनों का यहाँ निर्माण किया जा रहा है। इसके अलावा अन्य जगहों पर भी यहाँ पे काम चल रहा है। आपदा के दौरान केदारपुरी तबाह हो चुका था, अब उसे फिर से पुराने रूप में लाने की मुहिम चल रही है। उसी के तहत केदारपुरी में कई निर्माण काम हो रहे हैं। हमारे यहाँ पे अभी जो तीर्थ पुरोहितों के भवनों का निर्माण हो रहा है वो हो रहा है। उसमें हमें अभी हमारे पास अभी 5 बिल्डिंगों का कार्य है, जिसमें से एक बिल्डिंग लगभग 60% पूर्ण हो चुकी है। उसके अलावा जो है 4 बिल्डिंग अभी, उसमें से 3 डिमोलिश हो चुकी हैं और एक अभी डिमोलिश होना बाकी है। इसमें उसके अलावा भी हमें जो मुख्य समस्याएं इसमें आ रही हैं वो है सामान का पहुँचाना। जैसे कि बर्फ़ की वजह से इस बार जो है घोड़ों में काफ़ी लेट हुए आने में, तो अभी घोड़े जो है सामान मतलब जो इसमें तीर्थ भवनों में जो है निर्माण सामग्री यूज़ होनी है वो हमें काफ़ी देरी से पहुंच रही है। इसकी वजह से लिंचोली से लेकर बेस कैंप तक स्थानीय लोगों को लॉटरी के माध्यम से रोजगार देने के लिए जगह आवंटित की गई थी, लेकिन इस बार भी अभी तक स्थिति साफ नहीं हुई है। 25 अप्रैल से बाबा केदारनाथ की कपाट खुलने जा रहे हैं। उसको लेकर जो स्थानीय लोग हैं, जो तीर्थ पुरोहित हैं, उन्होंने अपने भवनों को सजाना शुरू कर दिया। इसके अलावा प्रशासन की ओर से अन्य लोगों को भी जिले में रोजगार दिया जाता है। वह भी बेस कैंप अन्य स्थानों पे अपना रोजगार शुरू करते हैं। चाहे चाय ढाबा की दुकान की बात हो, चाहे वो टेंट कॉलोनी की बात हो, उनको लगाने की परमिशन दी जाती है, जिसके बाद वो लगाते हैं। पर लेकिन इस बार बर्फबारी होने के चलते जो लोगों का जो व्यवसाय है अभी शुरू नहीं कर पाए हैं, क्योंकि यहाँ पे लगातार जो है बर्फबारी हटाई जा रही है। जो बर्फ गिरी हुई थी 3 से 4 फीट तक की, वो भी हटाई जा रही है। काफ़ी खर्चा यहाँ पे लोगों का हो चुका है, क्योंकि अमूमन देखा जाता है कि अप्रैल माह में बर्फबारी नहीं होती है, जिसके बाद लोग अपने कामकाज में जुट जाते हैं, यात्रा तैयारियों में जुट जाते हैं। लेकिन इस बार बर्फबारी काफ़ी होने के चलते लोगों को काफ़ी नुकसान में यहाँ पर उठाना पड़ा है बर्फबारी को हटाने के चलते। जिन लोगों को दुकानें मिली थी अब वे उस स्थान को छोड़ने को तैयार नहीं है। समूह के माध्यम से प्रशासन तो एक तरफ से बोल रही है कि हाँ ये समूह का है, फिर स्थानीय लोग बोल रहे हैं पिछले साल हम थे और अब हम कहाँ जाएंगे। हमारा यह कहना है कि हम समूह के माध्यम से यहाँ पे आ रखे हैं
और हम 2-4 टेंट लगाएंगे, हम भी अपना रोजगार करेंगे यहाँ पे शुरू, और जगह का हम बनाएंगे। लोग बोले हैं, हम पिछले साल हम थे, जगह मिली नहीं आपको अब तक? जगह तो प्रशासन ने बोला है यहाँ पे करो, फिर लड़ाई कर रहे हैं हमारे साथ। अभी तो परेशानियां तो बहुत हैं, क्योंकि बर्फ बहुत ज्यादा गिर रखी है, और हम लोगों ने तो यहाँ पे खुद ही लेबर लगा रखी है कि जो 10,000 12,000 में लेबर लोग तैयार हो रहे हैं और बर्फ को हटा रहे हैं। ग्राउंड जीरो पर आकर पता चलता है कि अधिकारियों के दावे सिर्फ हवाई हैं। अफसरों के बयान और ग्राउंड जीरो की हकीकत बिल्कुल अलग है। ऐसे में सवाल ये है कि इन हालात में केदारपुरी को फिर से पुराने रंग में लौटाने का सपना कैसे पूरा होगा। एबीपी गंगा के लिए केदारनाथ धाम से रोहित डिवरे की रिपोर्ट। धारचूला में तवा घाट लिपुल एक मार्ग बंद पड़ा है। ऐसे में रोड पर ग्लेशियर गिरने से यहां पर आवाजाही बंद हो गई है। मौसम विभाग ने एवलांच की आशंका जताई थी और सड़क खुलने में अब 4 दिन का समय लग सकता है। रुड़की में पीएनबी बैंक की शाखा में अचानक आग लग गई, शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है वजह। दमकल विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया है। सिविल लाइन कोतवाली क्षेत्र के बेलड़ा गांव की पीएनबी शाखा का ये मामला है। देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रही हैं। दमकल विभाग की टीम यहां पर पहुंची और आग पर काबू पाया। उत्तराखंड के डीजीपी अशोक कुमार की किताब साइबर एनकाउंटर्स जल्द आ रही है, जिसमें साइबर क्राइम से जुड़ी 12 कहानी को दर्शाया गया। उत्तराखंड के डीजीपी अशोक कुमार से बात की एबीपी गंगा संवाददाता अविनाश तिवारी। उत्तराखंड के डीजीपी अशोक कुमार की आज किताब आ रही है साइबर इनकाउंटर्स के नाम से। हमारे साथ खुद बातचीत के लिए मौजूद है डीजीपी साहब। सर, क्या कुछ इस किताब में जानने को मिलेगा और किस तरीके से आपने इसको लिखा है? देखिए, ये साइबर इनकाउंटर जो किताब है मेरे साथ मेरे को ऑथर ओपी मनोजा जी के साथ मैंने मिलकर लिखी है। इसमें साइबर क्राइम की 12 कहानियाँ हैं और वो उनके थ्रू ये दर्शाया गया है कि कैसे आम आदमी साइबर फ्रॉडस्टर्स के जाल में फंसता है और फिर कैसे पुलिस केसेस को वर्कआउट करती है, और जब वो ये समझेगा तो फिर उससे बचने के तरीके भी कि कैसे हम साइबर क्राइम से खुद को सुरक्षित रख सकें। ये हमने इस किताब के माध्यम से प्रयास किया है। 12 कहानियाँ आपने बताया है, क्या कोई कहानियाँ उत्तराखंड की भी है कि देश भर की 12 कहानियाँ? देखिए, जो विक्टिम हैं वो तो अधिकांशतः उत्तराखंड के हैं, ठीक है, किंतु जो क्रिमिनल हैं वो देश भर नहीं दुनिया भर के हैं। यानी एक कहानी में विक्टिम अमेरिका के भी हैं, जो कॉल सेंटर्स के फेक कॉल सेंटर चल रहे हैं। अदरवाइज अधिकांश विक्टिम जो हैं उत्तराखंड के हैं, पर जो क्रिमिनल्स हैं वो जो है झारखंड जामतारा से लेकर के मेवात क्षेत्र से लेकर के अरुणाचल से लेकर के नाइजीरिया और कैमरून तक के इसमें क्रिमिनल्स हैं। उन सब की कहानियाँ चाइनीज तक से लेकर के। जी सर, ये सॉल्व्ड केस आपने लिखा है या फिर इसमें कई सारे केसेस जो है अनसॉल्व्ड भी हैं? नहीं, हमने तो भाई क्योंकि दिखाना था क्राइम कैसे होता है, कैसे वर्कआउट होता है, ये सिर्फ सोल्ड केसेस लिए हैं हमने। हमसे बातचीत करने के लिए उत्तराखंड के डीजीपी अशोक कुमार, जिनकी किताब साइबर इनकाउंटर्स आज आ रही है, जो कि तमाम सारे लोगों को पढ़ने को मिलेगा। और इसका फोरहेड अमिताभ बच्चन ने लिखा है, जो कि खुद साइबर क्राइम का शिकार हुए थे, जैसा कि डीजीपी साहब ने बताया है। कैमरा रोहित के साथ अविनाश तिवारी, एबीपी गंगा। रुड़की सिविल अस्पताल में आई लाखों कीमत की हेल्थ एटीएम मशीनें और अल्ट्रासाउंड केंद्र पिछले लंबे समय से शोपीस बनकर रह गई हैं। कि वहीं अस्पताल में स्टाफ की कमी के चलते हेल्थ एटीएम मशीन सुचारू नहीं हो पा रही, जिस कारण अस्पताल में रखी हेल्थ एटीएम मशीन धूल फाक रही है और लोगों को सुविधा का लाभ भी नहीं मिल पा रहा। उसमें हमारी इस वीक में ट्रेनिंग होनी है। अभी जब वो रख तो गए थे लेकिन उनको प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं हो पाई थी, तो उन्होंने इस वीक के लिए किया है कमिटमेंट एचपी वालों ने। तो वो जैसे जैसे हमारी जो 10 मशीन्स आई हैं उनको जैसे ही ट्रेनिंग करेंगे वो उसको सुचारू रूप से चालू हो जाएंगी। अभी तो जो लग रहा है कि बहुत अच्छा है, उसमें 70 जाँचें लगभग फ्री हैं जो आपको आराम से मिल पाएंगी विद इन 10-15 मिनट्स। कि हाँ, अल्ट्रासाउंड मैं ही करता था, लेकिन वो तो मैं अभी तो नहीं कर पा रहा हूँ। लेकिन यह है कि डिमांड हमने रेस करी हुई है। अभी 4 धाम यात्रा को देखते हुए संभवतः विद इन अ वीक, इस हफ्ते या अगले हफ्ते। गर्मी के मौसम को देखते हुए कुमाऊं मंडल में पेयजल की समस्या के साथ ही जल जीवन मिशन के तहत कार्यों के संबंध में आयुक्त दीपक रावत ने कैंप कार्यालय अधिकारियों की बैठक कर दिशा निर्देश दिए। हल्द्वानी में एक एक्स्ट्रा समस्या ये होती है कि ट्यूबवेल पे आधारित बहुत से हमारी पेयजल योजनाएं हैं, तो सबमर्सिबल पंप्स हमारे यहाँ पे फूक जाते हैं। कुल मिलाकर जो छोटी योजना है उसमें तो काम तेज़ी से चल रहा है। जो बड़ी योजना है उसमें क्योंकि मटलाने में दिक्कत भी होती है, थोड़ा वक्त भी लगता है, तो उसकी समीक्षा भी मेरी ओर से की जा रही है। इसके अलावा जल निगम की ओर से नमामि गंगा के तहत कुछ सीवेज योजनाओं पर भी काम हो रहा है, जिसमें कि बड़ी नालों की टेपिंग करनी और उधमसिंह नगर में चल रहे हैं। ये भी नई नई योजनाएं, हाल ही में इनके टेंडर्स हुए हैं, तो 15-16% के आसपास ही इसमें भी प्रोग्रेस है।
एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।